हम्म। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका और दंड व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि जब तक न्याय व्यवस्था किसी राज्य की सुदृढ़ नहीं होगी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी। इसलिए न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने सबसे पहले शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाओं के बारे में चर्चा की। इसका मतलब है कि राजा में अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में ही नहीं होती। शासक न्यायिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, परंतु उसकी भी कुछ मर्यादा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राजा को है, शासक को है, परंतु अगर न्यायाधीश भी अगर न्याय व्यवस्था करने में सफल नहीं है या किसी पक्षपातपूर्ण रवैये का पालन करते हैं तो वो भी दंड के पात्र हैं। इसलिए राजा को न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश पद पर नियुक्त करना चाहिए जो धर्म, नीति और न्याय और कानून के जानकार, जो जनता की वादी और प्रतिवादी की प्रार्थना को ध्यान से सुन सकें और साक्ष्यों के आधार पर न्याय कर सकें। और अगर न्याय शासक को ये लगे कि न्यायाधीश सही न्याय में नहीं करे तो उसको न्याय प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जब तक न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। न्यायालयों का संगठन, अगली चर्चा की उन्होंने कि न्यायालयों को संपन्न जनता, सबसे पहले न्यायालयों का संगठन इस प्रकार तैयार किया जाए कि जनता और उसके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शासन के श्रेष्ठ शासकों को लाभों को सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को इसके अच्छे लाभ मिलें और व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक व व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के भी अपराध में अगर सम्मिलित है तो उसको दंड देने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। तो कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, अब इसके आधार पर कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय बताएं, एक धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटकशोधक न्यायालय। देखिए, धर्मस्थलीय न्यायालय में कौटिल्य ने 18 प्रकार के दीवानी मामलों का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहले है संविधाएं और संविधायक दायित्वों को सम्मिलित करने वाले कार्य, यानी ऐसे कार्य जो कानून के आधार पर किए जाते हैं जिनमें संविधाएं हैं। चोरी है, विवाह और उससे संबंधित दायित्व, आश्रमवासी और वानरप्रस्थों के भेष में जासूसी कर रहे व्यक्तियों से संबंधित, जार कर्म है, संपत्ति का उत्तराधिकार है, सामान और संपत्ति का क्रय विक्रय है, कृषि भूमि से संबंधित विवाद हैं, ऋण है, व्यावसायिक मामलों और श्रमिकों में की मजदूरी का भुगतान न करने संबंधी कार्य हैं, डकैती, धोखाधड़ी कार्य हैं, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित कार्य हैं, जुआ और उससे संबंधित, यानी इस प्रकार 13 प्रकार की ये जो दीवानी मामले हैं, इनको कौटिल्य ने धर्मस्थलीय न्यायालय के संबंध में अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। इसके बाद में है कंटकशोधक न्यायालय, जिसके अंतर्गत कौटिल्य ने पांच प्रकार के मामले सम्मिलित किए हैं। कंटकशोधक न्यायालय के अंतर्गत ज़्यादातर फौजदारी मामलों से संबंधित मामले सम्मिलित किए गए हैं। इन मामलों के अंतर्गत अगर किसी विशिष्ट व्यवसाय में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा गया है या अनावश्यक बिजनेस कर रहा है तो वो व्यवसाय से संबंधित अपराध हो सकता है। व्यापारियों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया हो, राज्य के दायित्वों की अवहेलना करने के संबंध में अगर कोई अपराध किया गया हो, हत्या से संबंधित या राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति कोई लापरवाही की गई, इस प्रकार के जो अपराध हैं वो कंटकशोधक न्यायालय के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। तो कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालय बताए, धर्मस्थलीय न्यायालय जिसमें 13 प्रकार के मामले हैं, संविधाएं और उससे संबंधित दायित्व हैं, चोरी है, विवाह है, धन संपत्ति, भूमि का बंटवारा है, कृषि भूमि से संबंधित बंटवारा है, सामान और संपत्ति का क्रय विक्रय है, जुआ खेलने जैसे समस्या, ये कुछ दीवानी मामले हैं, इनको धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत। और दूसरा है कंटकशोधक न्यायालय, जिसमें समस्त फौजदारी मामले, यानी किसी फौजदारी मामलों के अंतर्गत अगर किसी विशिष्ट व्यवसाय में कोई व्यक्ति सम्मिलित है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ये कंटकशोधक न्यायालय। इसके बाद में व्यापारियों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है
तो वो भी कंटक शोधक न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में हत्या है, राज्य के दायित्वों की अवहेलना से संबंधित और राज्य के शासन के प्रति अगर कोई अधिकारों की अवहेलना करता है, तो ये सब जिस प्रकार के जो 5 प्रकार के जो मामले हैं, ये फौजदारी मामलों के संबंधित हैं। तो आज हम केवल इतना ही कि कौटिल्य की न्याय व्यवस्था में शासक के क्या कर्तव्य हैं, न्यायालयों का संगठन किस प्रकार होना चाहिए, और दीवानी और फौजदारी मामलों के अंतर्गत और इसका जो शेष भाग है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।